अपनी माँ को परेशान और चिंतित देख अनीता ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हुआ? राधा जी पास पड़ी चारपाई पर बैठ थोड़ी देर सोचती रहीं और संकोच में धीमी आवाज में शादी के 4 साल बाद मायके आई अपनी बेटी से बोली, अनीता, तुम घर से बाहर मत निकला करो, ना ही अपनी बेटी को बाहर जाने दिया करो। लोग देखते हैं तो कई बातें बनाते हैं। तेरी बेटी पर भी गलत असर पड़ेगा जब लोग उल्टी सीधी बातें कहेंगे। माँ की बात सुनते ही अनीता मुंह बनाकर बोली, और माँ, मैं क्या करूँ? इतनी बड़ी गलती तूने क्यों की? अब तो जिंदगी भर यह दाग तेरे दामन में लगा ही रहेगा। माँ ने भी थोड़े ऊंचे स्वर में बोला, माँ, 21वीं सदी चल रही है तो भी। हाँ बेटा, औरतों के दामन में लगा लांछन कभी समाज के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। हर समाज में पुराने लोग अभी भी मौजूद हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं और लड़कियों पर उंगली उठाते हैं। अनीता की माँ ने अनीता को समझाते हुए बोला, पर माँ, गलती सिर्फ मेरी तो नहीं थी। गलती भी क्यों, हम बालिग भी थे। यदि हमने अपनी इच्छा से शादी की तो क्या गुनाह किया? अनीता बोली, बेटी देख, तू भी अब समझदार है, सब कुछ ठीक था, पर तुम्हारी शादी करने का तरीका गलत था। तुम भाग गई। माँ, ये कैसे बोल रही हो? बेटा, ये मेरे नहीं, ये समाज के शब्द हैं। अनीता की माँ राधा जी ने दुखी होते हुए कहा, माँ, भागा कोमल भी था मेरे साथ। हाँ बेटा, पर लोग उसको कुछ नहीं कहेंगे, लड़का है ना, हमेशा तेरे को ही बोलेंगे। यह हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। जब लड़की भाग जाती है तो कुछ लोग जिंदगी भर इसी बात पर घुमा फिरा के ताना मारा ही देते हैं। कभी लड़की को ना सही तो उसके बच्चे को। माँ, मुझे भी अब कुछ कुछ समझ में आने लगा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? अनीता दुखी होकर चारपाई पर बैठते हुए बोली। अनीता को दुखी देख कुछ सोचते हुए राधा जी ने अनीता से पूछा, बेटा, सच सच बताना, तू खुश है ना कमल के साथ अपनी शादी से? हाँ माँ, ठीक ही है। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो हर पति पत्नी में होते हैं, वैसे ही होते हैं कभी कभी। तो ठीक है बेटा, तुमने अपनी पसंद से शादी की है तो तुम्हें अपनी शादी को पूरी तरह निभाने की कोशिश करना होगा। जी माँ, अनीता ने लंबी सांस भरते हुए बोला। मम्मी पापा मुझसे कब बात करेंगे? अब तो मेरी शादी को 4 साल हो गए और मैं पहली बार घर भी आई हूँ अपनी बेटी को लेकर। अनीता ने दुखी होते हुए बोला, बात करेंगे, पर अभी लगता है कुछ वक्त लगेगा। पैसा तो ज़्यादा नहीं था हमारे पास। तेरे पापा ने जिंदगी भर इज्जत ही कमाई थी। इज्जत ही सबसे बड़ी थी उनके लिए। तेरे पापा बचपन से तुमको कितना चाहा, विश्वास किया, पर उसके बाद भी तूने आंखों में धूल झोंक इतना बड़ा धोखा दिया। कहते कहते राधा जी के आंखों में कोर से आंसू उनके गालों पर लुढ़क पड़े। अनीता भी रोते हुए बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलो। बेटी, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, पर समाज ना बोले ये कैसे संभव है? जब तू शुरू शुरू में चली गई थी तब तो ये समाज हमें इतने ताना मारता था, ऐसा लगता था कि जहाँ से हम गुजरते हैं लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। कैसे अपमान का घूंट पी कर एक एक दिन करके हमने अपने दिन गुजारे हैं। राधा जी रो जा रही थी और अपने अंतर्मन के अंदर छिपे दर्द का व्याख्यान अपनी बेटी के आगे आज पहली बार खुले मन से कर रही थी। माँ, माफ़ कर दो मुझे। सॉरी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। कहकर अनीता अपनी माँ की आंखों के आंसू पोंछने लगी। तभी घंटी बजी, बगल वाले आंटी जी आ गई अनीता से मिलने। कैसी है अनीता? मैं ठीक हूँ आंटी। अनीता उठकर जाने लगी। बैठना, मैं तो तेरे से ही मिलने आई हूँ।
और सब ठीक है तुम्हारे ससुराल में? हाँ आंटी जी। थोड़ी देर में बातों ही बातों में आंटी जी ने अनीता से बोला, तुमने अच्छा काम किया, एक लड़का पसंद कर लिया। देख हमारी बेटी तो अभी तक पड़ी हुई है, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे उसकी शादी करें। और कहाँ, तू तो बढ़िया है, बिना दहेज के भाग कर अपने ससुराल चली गई, आंटी जी ने ताना मारते हुए बोला। अनीता ने बात घुमाते हुए बोला, हाँ ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आंटी ने वही बात को फिर बोला, अनीता तुम भाग गई पर अपने बाप का सर शर्म से झुका कर चली गई। पूरी बिरादरी में, पूरे मोहल्ले में पहली लड़की तुम रही जिसने ऐसा काम किया। चल कोई बात नहीं, आंटी जी ने मुंह बनाते हुए बोला। बेटा मोहिनी को कुछ खिला दे, सो के उठ गए वो, बात को काटते हुए राधा जी ने बोला। अनीता कमरे में जाकर अपनी बच्ची मोहिनी में बिजी हो गई, पर उसकी आंखों में आंसू और दिल में बेचैनी थी। क्या उम्र थी, दिल के क्या जज्बात थे जिस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाई, और बिना शादी के घर के चार दीवारी के बाहर बिना बताए कदम रख दिया। जिंदगी की इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब तो सिर्फ पछतावा था और कुछ भी नहीं। जिंदगी की गाड़ी खुशी खुशी आगे बढ़ तो रही थी, पर पीछे मुड़ कर देखने पर एक अतीत का काला साया था जिससे उसे खुद को हमेशा ही बचाना था। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी हम आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।